झारखंड से मैं बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। आदिवासियों का जो झंडा है वो ज़मीन कब्जाने में लगाया जा रहा है। ऐसा ही मामला देखने को आया, जिसके लेकर के हमने आदिवासी मूल मोर्चा मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोपो से बात किया और बात करने के बाद आपको बता रहे हैं कि आखिर समाज आक्रोशित क्यों है और वो क्या चाहते हैं। त्योहार सभी धर्मों का झंडा का इज्जत होता है, मान्य होता है, सम्मान होता है। उसको लगाने का, उसको गाड़ने का, उसको कबाड़ने का भी तरीका होता है, पूजा पद्धति होती है। रूढ़ी प्रथा के अनुसार झारखंड में रूढ़ी प्रथा के तहत सारे चीज़ों का किया जाता है। लेकिन आज खास करके आदिवासी झंडा का जिस प्रकार उपयोग किया जाता है वो निंदनीय है कि आदिवासी झंडा का और आदिवासी प्रतीक का वहाँ उपयोग किया जाता है कि जहाँ ज़मीन को कब्जा करने को लेकर के, और उस वैसे लोग करते हैं जो आदिवासी से कन्वर्ट भी हो गए हैं या आदिवासी नाम का है, चेहरा दिखाने के लिए आदिवासी हैं और काम जो है वो दूसरे समुदाय का करते हैं और वैसे लोग इसे झंडा को बदनाम करते हैं। हमारे साथ आदिवासी का जुझारू अगुआ है और युवा भी है और आदिवासियों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ते भी हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह का जो हो रहा है इसके प्रति आपका मन में कैसा चल रहा है और आगे आप लोग आदिवासी समाज इसके लिए क्या करेंगे। दादा, आप लोग का झंडा को जो है ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ज़मीन कब्जा करने को लेकर के अभी मामला उठ रहा है। देखिए, सबसे पहला बात तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं, हम कह सकते हैं अपने तरफ से एक छोटे भाई के नाते कि अब चेतने और जागरूक होने का समय है। देखिए, हम लोग लंबे समय से झंडा का विरोध में हम लोग डेली कार्यक्रम करते थे कि सरना झंडा आदिवासी का एक धार्मिक पहचान है, धार्मिक चीज़ है, उससे खिलवाड़ करना बंद करें। और देखिए कि आज आए दिन देखने को मिल रहा है कि ज़मीन में हम ये नहीं बोल सकते कि खाली आदिवासी उपयोग कर रहा है ज़मीन सरना झंडा का। आज देखिएगा, सरना झंडा के नाम पे अदर कास्ट के लोग भी ज़मीन में झंडा गाड़ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है आदिवासी समाज के लिए, जो अपनी समाज का प्रतीक चिन्ह को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं लोग। हम तमाम आदिवासी संगठन से आग्रह करते हैं और आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग विरोध भी किए थे कि आदिवासी धार्मिक झंडा को किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में भी नहीं ले जाना है, किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं ले जाना है। ये पूर्ण रूप से आदिवासी का एक धार्मिक पहचान है और धार्मिक चीज़ से खिलवाड़ आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर कुछ लोग के कारण हमारा धार्मिक चीज़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज देखिएगा कि कल का एक घटना है, लालपुर में सरना झंडा ज़मीन में गाड़ा हुआ था। वो उखाड़ने वाला भी गलत है और गड़वाने वाला भी गलत है। हम इसलिए गलत बोल देंगे कि झंडा गाड़ने वाले लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, किस जात से, किस धर्म से, उससे हमको मतलब नहीं है। जिस ज़मीन में झंडा गड़ता है तो पूरे तथ्य के साथ झंडा गड़ता है, दोनों पक्ष का कागज पत्र देख के गड़ता है। और झंडा कोई कोर्ट नहीं है, धार्मिक झंडा कोई कोर्ट नहीं है। ज़मीन का मामला है, उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। अब दोनों व्यक्ति न्यायालय में जाके अपना पक्ष और अपने ज़मीन हक अधिकार का लड़ाई लड़ सकते हैं। आदिवासी का मान सम्मान को बेच के अपने लाभ के लिए झंडा गड़वाना और आदिवासी को बदनाम करना, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। उसका हम विरोध करते हैं और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज के बाद किसी भी हमारे क्यों नहीं आदिवासी संगठन हो या आदिवासी भाई बहन या आदिवासी दलाल हो, कहीं भी सरना झंडा का उपयोग होगा ज़मीन के मामले में, तो हम लोग पुरजोर विरोध इसलिए करेंगे कि जब तक पंचायत नहीं होगा हुआ वो गांव का, और उस गांव में जिस गांव में झंडा गाड़ना है उस गांव का पाहन का बिना अधिकार, उनको बिना सूचित किए हुए, बिना पूजा संपन्न किए हुए पूरा विधि विधान के साथ झंडा गड़ना चाहिए। और पूरा विधि विधान से जब कोर्ट दोनों पक्ष का न्यायालय डिग्री दे देगा जिसके भी पक्ष में, तो पूरा पूजा पाठ के और सम्मान के साथ सरना झंडा हटना चाहिए। और ज़मीन बचाने के नाम पे झंडा जिस प्रकार से गाड़ दिया जाता है, इसका हम लोग अब विरोध करना चालू कर दिए हैं। हम लोग पूर्व में भी झंडा को लेकर हम लोग लंबे समय तक विरोध किए थे, सरकार को भी चेताए थे, यहाँ के तमाम आदिवासी संगठन को भी चेताए थे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से घटना बढ़ रही है
सरना झंडा का दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ में फिर से हम लोग सड़क में उतरेंगे। और कल जो लालपुर में घटना हुआ है वो सरासर गलत है। उखाड़ने से पहले हम विरोध नहीं कर रहे हूँ, महिला लोग अच्छा काम किया कि अपना धार्मिक चीज़ को बचाने का काम किया कि गलत ढंग से झंडा गाड़ा, मगर वो लोग को उस इलाका का पाहन को ले जाकर विधि विधान से उखड़वाना चाहिए था। तब जाकर लगता कि वाकई में हमारा धार्मिक चीज़ का अपमान हो रहा था, उसको पूरे विधि विधान के साथ हमारा माँ बहन उखाड़ने का काम किया है। दादा, कहा भी जाता है कि आदिवासी का दुश्मन आदिवासी, और जिस प्रकार से धार्मिक झंडा का गाड़ने का जो बात हुआ और उखाड़ने का बात हुआ, तो कहीं ना कहीं आप ही का समाज ऐसा कर रहा है। हम तो आपको बताएं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ चंद पैसे के लिए, कुछ लाभ के लिए अपने धार्मिक चीज़ को बेचने का काम कर रहे हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से सभी को आगाह कर रहे हैं, हम लोग जितने भी संगठन हैं हम लोग तुरंत अभी बैठक करेंगे और जहाँ जहाँ झंडा गड़ा है या गाड़ने का प्रक्रिया है उसको हम पूर्ण रूप से समाप्त करने का अभी घोषणा करेंगे। और नहीं माना तो हम तमाम संगठन से आग्रह करते हुए हम लोग इसको कोर्ट ले जाकर हम लोग कोर्ट से मांग करेंगे कि हमारा धार्मिक चीज़ों को बचाने के लिए कोर्ट इसमें संज्ञान ले। तो इनका कहना है कि जिस प्रकार हमारा जो है झंडा है, सरना झंडा है, उसके लेकर के जगह जगह गाड़ दिया जाता है और ज़मीन हथियाने का काम किया जाता है चंद पैसों के लिए, वो भी कौन, तो आदिवासी समाज ही, आदिवासी लोग ही करते हैं, ऐसा कोई अदर पर्सन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे आने के लिए और इस तरह का कार्य ना करने का इनका संदेश, और इस संदेश सही पर एकदम है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए। धार्मिक को धार्मिक के रूप में देखा जाए, ना कि कहीं हथियाने, कब्जा करने और पॉलिटिक्स के जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे आप सरना झंडा को यूज करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो आगे फिर क्या होगा इसके लेकर के हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो बातें इन्होंने बताई उस बात पे आपकी क्या राय है वो मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।